प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार हैं। प्यारे साथियों, मैं आज आप सबके लिए भारतीय संविधान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कुछ इस प्रकार है। आपको इस वीडियो में 35 क्वेश्चन मिल जाएगा। 35 क्वेश्चन हम देंगे भारतीय संविधान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए वीडियो को हम देर करते हुए न स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं, तो हम संविधान की परिभाषा को लिखेंगे। हम नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे संविधान कहते हैं। उसे संविधान कहते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन विधान। यहाँ पर सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। जहाँ पर समान कानून हो उसको हम संविधान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा? संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी उसका उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण ने। प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को अंग्रेजी में लिखा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, संविधान को हिंदी में किसने लिखा? संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बसंत कृष्ण वैद्य जी ने संविधान को हिंदी में लिखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी चौथा प्रश्न है कि संविधान को अलंकरण मतलब होता है सजावट। संविधान पर सजावट किसने की थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस ने संविधान की सजावट की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान जिस संविधान से हमारा देश चलता है, उस संविधान के जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो हम इनका फोटो लगा दिए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है अपना प्यारा देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है सातवां, यानी अगला क्वेश्चन है सातवां कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में वो 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो हम बताएंगे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 सदस्य ने भाग लिया। उसके बाद अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो वह कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का द्वितीय बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान का द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो वह
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, प्रथम प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति भी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? हम बताएंगे संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे, जिसको हम BN राव के नाम से भी जानते हैं। BN राव इनका शॉर्ट नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है संविधान सभा का अंतिम बैठक में कितने लोग हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के अंतिम बैठक में कितने लोग हस्ताक्षर किए? तो हम कह देंगे संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 लोग ने हस्ताक्षर किए। कितने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर की। उसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रगान, यानी राष्ट्रगान क्या होता है? जनगण मन कब स्वीकार किया गया? जनगण मन कब स्वीकार किया गया? तो हम कह देंगे कि जनगण मन कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन यानी राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गीत को भी हम 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए थे। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति भी कहते हैं। मसौदा समिति को हम इंग्लिश यानी अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। कौन थे? यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूरा बनकर कब तैयार हुआ? यानी भारतीय संविधान पूरा बनकर कब तैयार हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस हुआ है, यहाँ पर 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान बनाने में कुल कितने रुपए खर्च किए गए? तो भारतीय संविधान बनाने में नियर अबाउट हम 64 लाख कहते हैं। कितने कहते हैं? 64 लाख कहते हैं। लेकिन जब आपको करेक्ट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 18 दिन लगे थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान बनाने में कितने सत्र चलाए गए थे? तो भारतीय संविधान बनाने में 11 सत्र चलाए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान बनाने में कुल कितने बैठक किए गए थे? भारतीय संविधान बनाने में कुल 166 बैठक किए गए थे, जो NCERT में कई बार ये प्रश्न देख को हम निकाले हैं। उसके बाद आप लोगों को पेपर में भी पूछता रहता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुँच जाए। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान यहाँ पर में होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। भारतीय संविधान कितने पेज का है? सही है प्रश्न सही है। भारतीय संविधान कितने पेज का है? तो भारतीय संविधान 251 पेज का है। भारतीय संविधान 251 पेज का है। उसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या कहते हैं? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को हम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किए गए थे। 1947 को स्वीकार किया गया था। उसके अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? साथियों, वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं।
कुल 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान बना हुआ था यानी मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन इसे संशोधन करके वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ बना दी गई हैं। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है प्रस्तावना को संविधान की पूंजी किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की पूंजी गजेंद्र गढ़कर ने कहा। उसके अगला प्रश्न है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी किस देश से लिया गया है, या भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, USA। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो हम कहते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP कहते हैं को अनोखी विशेषता किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ किस अनुच्छेद के तहत देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत, आर्टिकल 124। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितनी है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश उपलब्ध हैं। इनको मिलाकर कुल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के तहत होता है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के तहत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोजियम प्रणाली के तहत। उसके साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नई संसद भवन किस आकार का है? साथियों यह पेपर में पूछ सकता है, जो करंट अफेयर्स से बन सकता है। तो नई संसद भवन त्रिभुजाकार का आकार का है। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है? देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश। वो साथियों वो था अंतिम प्रश्न। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी का, छात्रों का, हमारे छोटे बड़े भाइयों का जो हमारे इस वीडियो को देखे हैं, आप सभी छोटे भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक के पास पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।